नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा। आप देख रहे हैं रियल न्यूज बिहार। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। शराब के नशे में धुत अपराधी ने एक गांव में फायरिंग कर फैलाया दहशत। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपराधी को किया गिरफ्तार। मुंगेर जिले के इटावा गांव की है घटना। मुंगेर जिले के असरगंज में युवक द्वारा प्रताड़ित लड़की ने की आत्महत्या। परिजनों ने लगाया युवक पर आरोप। पुलिस जांच में जुटी। बगहा में युवक ने दिया नैनो कार को हेलीकॉप्टर का रूप। डिजिटल युग में आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण। पूर्वी चंपारण के पिपरा में बेटी के घर आए पिता की हुई मौत। मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। यूक्रेन में फंसा रामगढ़वा निवासी मोहम्मद शाहिद जया वतन वापसी का लगा रहा गुहार। इकलौते बेटे का दर्द सुनकर परिजन में है डर का माहौल। जमालपुर का वर्कलोड। बंगाल में लेलुआ में रेल कारखाने को स्थानांतरित करने के विरोध में मजदूर संघ के लोगों ने आंदोलन करने का दिया चेतावनी। जमुई सांसद चिराग पासवान ने दिया बयान। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विदेश मंत्री को लिखा पत्र। गोपालगंज मुखिया हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। अपराधियों के पास से पिस्टल और देसी कट्टा के साथ दर्जनों कारतूस बरामद। शिवहर में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने श्रमिकों के उपकार के लिए किया गया एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। 10 दिनों में 10,000 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करने का रखा लक्ष्य। मोतिहारी में ई पोर्टल के माध्यम से रेलवे श्रमिकों का निबंधन शिविर का हुआ शुभारंभ। चंपारण प्रभारी और जिला अध्यक्ष सुभाष सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया उद्घाटन। यूक्रेन से लौटे छात्रों के स्वागत में पटना एयरपोर्ट पहुंचे कई मंत्री। कहा रखिए भरोसा, सभी को वापस लाए जाएंगे भारत। मोतिहारी में लेट्स इंस्पायर बिहार का युवा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बिहार सरकार के गृह सचिव IPS विकास वैभव ने युवाओं को दिया शिक्षा, समतावाद और उद्यमिता का संदेश। पिता लालू यादव के न्याय दिलाने के लिए तेज प्रताप यादव निकाले ई-रिक्शा से न्याय यात्रा अभियान की शुरुआत। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जहां युवक ने एक नैनो कार को हेलीकॉप्टर का रूप दिया है। अब इस हेलीकॉप्टर रूपी कार से दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को लाएंगे। डिजिटल इंडिया के इस दौरान आविष्कार आत्मनिर्भर भारत की जीता जागता उदाहरण है, जहां नैनो कार को हेलीकॉप्टर के रूप में परिवर्तन कर दिया गया है। इस नैनो कार को हेलीकॉप्टर का रूप देने वाले मैकेनिक गुड्डू शर्मा ने बताया कि हम लोग टीवी में देखते हैं कि दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को हेलीकॉप्टर में लेकर आते हैं। जो धनवान हैं उनका तो शौक पूरा हो जाता है, लेकिन जो गरीब है वो कैसे हेलीकॉप्टर पर सवारी कर सकते हैं, जिसको देखते हुए उनकी भी शौक को पूरा करने के लिए इस नैनो कार को जमीन पर चलने वाली हेलीकॉप्टर के रूप में परिवर्तन किया गया है। अब इस जमीनी हेलीकॉप्टर से दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को ला पाएंगे और अपनी हसरत को पूरा कर सकेंगे। बगहा में अपने आप में अनूठा यह जमीनी हेलीकॉप्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और मैकेनिक की काफी प्रशंसा की जा रही है। अररिया जिले के परवेशगंज में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने पान मसाला कारोबारी से लगभग 6 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने हथियार के नोक पर केसरी मोहल्ले के राजनिवास गुटखा के थोक विक्रेता के पुत्र प्रिंस से करीब 6 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है और अपराधियों ने घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। आपको बता दें कि अपराधी 2 से 3 की संख्या में पहुंचे हुए थे और दुकान में हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि बदमाशों की लूटकाट की घटना में बगल की दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना के बाद परवेशगंज SDPO राम पुकार सिंह ने अपने दल बल के साथ पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। और अन्य तंबाकू का विक्रेता है और दुकान पर 2-3 अपराध कर्मी आकर के इनके जो कैश बॉक्स से पैसा निकाल लिए हैं और भाग गए हैं। अभी इन लोगों के द्वारा सूचना दिया गया था, जिसके आधार पर पुलिस आई थी। हम लोग इस संदर्भ में अनुसंधान कर रहे हैं और CCTV फुटेज और अन्य स्रोतों से इस घटना में शामिल अपराध कर्मी का पता लगा रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर ये घटना का
अनुसंधान पूरा हो जाएगा। हम लोग टीम को गोपालगंज पुलिस ने थावे थाना के धतिवना पंचायत के मुखिया सुखल मुशहर को हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। साथ ही इस हत्याकांड में शामिल 2 अपराधियों के साथ 3 लोगों को लोहरपट्टी गांव से गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक देसी कट्टा के साथ दर्जनों जिंदा कारतूस को बरामद किया है। आपको बता दें कि बीते 18 जनवरी को थावे प्रखंड के धतिवना पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया सुखल मुशहर को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गया था। इस मामले को लेकर गोपालगंज एसपी ने मुखिया के हत्यारे को गिरफ्तारी को लेकर एसआईटी टीम को गठन किया था। 40 दिन पूर्व लगभग थावे थाना अंतर्गत एक धतिवना पंचायत है और सुबह सुबह वहाँ के पंचायत के जो मुखिया थे सुखल मुशहर, उनकी हत्या एक सत्यप्रकाश हैं उनके दरवाजे पे कर दी गई थी 2 अपराधियों के द्वारा। और उसके बाद हम लोगों ने एक एसआईटी बनाई जिसमें कि एसडीपीओ सदर संजीव जी, सर्किल इंस्पेक्टर सदर हीरालाल और एसएचओ थावे किरण शंकर, एसएचओ माझागढ़, एसएचओ हथुआ प्रशांत और भी एसटीएफ की एक छोटी टीम भी साथ में लगातार काम कर रही थी, जिसके द्वारा जो भी इसमें अपराध कर्मी थे शामिल उनकी पहचान की गई, तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए और उनके जो ठिकाने थे उनके मूवमेंट पर नज़र रखी जाने लगी। और इसी क्रम में कल टीम को सूचना मिली कि ये अपराधी एक मोटरसाइकिल पे, जिसको हम लोग पहले ही चिन्हित कर चुके थे, उसी मोटरसाइकिल पर निकले हुए हैं और उनको एक लोहरपट्टी करके जगह है थावे में, जहाँ से गिरफ्तार किया गया। और हत्या में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो खुद बरौली का एक कांड है 59/22, जिसमें वो मोटरसाइकिल लूटी गई थी। तो उस बाइक पे थे और साथ में जो एक पिस्टल और एक देसी कट्टा, और जिस पिस्टल से इन्होंने फायर किया था वो पिस्टल की बरामदगी हुई है, जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था उसकी बरामद हुआ है। और साथ ही साथ एक और व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसके पास से आर्म्स मिला था और उस व्यक्ति ने इन लोगों को घटना के बाद शरण दी है और उससे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं उसकी भूमिका के बारे में। यमुना सिकारिया द्वारा स्थापित मोदी मोमेंटो म्यूजियम के लोकार्पण मोतिहारी में मोदी मोमेंटो म्यूजियम का उद्घाटन और लोकार्पण बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ गन्ना व विधि मंत्री प्रमोद कुमार सहित जिले के कई विधायकों ने फीता काटकर किया। आपको बता दें कि पूरे भारत वर्ष का यह पहला मोदी मोमेंटो म्यूजियम है, जिसमें 53 मोमेंटो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुरस्कारों में प्राप्त किया गया था। उसकी नीलामी नमामि गंगे के सहायतार्थ की गई थी, जिसमें मोतिहारी की शहर यमुना सिकारिया ने ई नीलामी से प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए यादगार कार्यों का संग्रह किया गया है। मुंगेर में ऐतिहासिक रेल कारखाना जमालपुर का वर्कलोड बंगाल के लिलुआ रेल कारखाने को दिए जाने को लेकर भारतीय मजदूर संघ आंदोलन के मूड में है। मुंगेर के जमालपुर अल्बर्ट रोड कार्यालय में भारतीय मजदूर संघ के बिहार प्रदेश महामंत्री संजय कुमार सिन्हा और प्रदेश मंत्री विनोद कुमार सिंह ने एक बैठक के दौरान सरकार को चेतावनी दिया है और कहा है कि रेल मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार ईस्टर्न रेलवे के जमालपुर कारखाने को 10 कोच के निर्माण के लिए दिया गया है, लेकिन ईस्टर्न जोन कलकत्ता के प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता को इसको लूलिया स्थानांतरित कर दिया गया है और आरोप लगाया है कि जमालपुर में फैसिलिटी नहीं है। इस तुगलकी आदेश के बाद भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने कहा है कि अगर ये आदेश को निरस्त नहीं होता है तो भारतीय मजदूर संघ आंदोलन करेंगे। बिहार के जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम श्री तारकिशोर जी हैं एवं 8-10 सांसदों को भी लिखा गया है। बीजेपी के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, उनको भी लिखा गया है और उन लोगों से आग्रह किया गया है कि संसद में प्रश्न उठा करके इसको केंद्रीय सरकार के नॉलेज में संज्ञान में लाया जाए एवं रेल मंत्री से भी इसके लिए प्रयास किया जाए। साथ ही भारतीय मजदूर संघ अगर जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी उतरेगी और इसके लिए आंदोलन करेगा। ये शुरू से ही जमालपुर रेल खाना के साथ भेदभाव होता आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि यह ईस्टर्न जोन में है। तो आप लोगों के माध्यम से हमारी मांग है कि एक तो 10 कोच अगर इसको बचाना है तो 10 कोच इसको पुनः यहाँ उत्पादन के लिए दिया जाए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउड किया है इसको।
और इसको ईस्टर्न रेलवे से काट करके, चूंकि ये ईसीआर और ईआर के मेन बॉर्डर पर है, इसीलिए इसको ईआर से काट करके ईसीआर में दिया जाए, जमालपुर रेल खाना को। शिवहर जिले के पिपराही पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करीब 4 केजी नेपाली गांजा के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर में 2 नेपाली नागरिक है और 1 भारत का है, जो शिवहर जिले के पुरनहिया थाना क्षेत्र के शिवनाथ शाह है। आपको बता दें कि सभी तस्कर पड़ोसी देश नेपाल से गांजा को तस्करी कर इंडिया में लाकर भारी कीमत में बिक्री करता था। वैशाली जिले के गुरौल पीएचसी में जल जमाव की समस्या के साथ कई मुद्दों को लेकर कई वर्षों से मांग उठाए जा रहे हैं, जिसका आज वर्तमान विधायक सिद्धार्थ पटेल ने अमल करते हुए अपने चुनावी वादों को पूरा करते हुए गुरौल पीएचसी को गुरौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिणत करवाया है। साथ ही नए भवन का भी शिलान्यास किया है। इस दौरान विधायक सिद्धार्थ पटेल ने बताया कि सीएचसी 30 बेड क्या होगा, जिसमें अत्याधुनिक सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। जल्द ही यह मकान बनके पूर्ण होगा और जल्द ही यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगी। मुंगेर जिले के असरगंज में पड़ोसी युवक द्वारा प्रताड़ित करने से 16 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतका के परिवार वालों ने बताया कि पड़ोस के युवक और उसकी बहन द्वारा मृतका के साथ बार बार मारपीट किया जाता था, जिसको लेकर आत्महत्या करने की बात कही जा रही है। इधर घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सवेरे हम काम पर निकले तो हमको 10-11 बजे फोन गया कि यहाँ से 5-10 का बेटा बेटी उसको घर में घुसा के मारा है। कौन? का लड़की, 5 लड़का लड़के। अच्छा, आपको कब पता चला कि फसरे लगा? हमको 10-11:30 बजे के बीच में पता लगा। अच्छा, यार चले रहिए मैं यार ये सब बोले चल के यार तोरा काम से तो मैं कलियो कोई ओकरा एगो साथ में छै परीक्षा दल के बोलावे छै, हमरा पता नहीं कले बोलल के बोला के लाए गेले वहाँ जाके भीतर करके कलिए के जे बोलना की बोले छै कल के जो नहीं बोलबो जब ददिया में याद देखतो तो बात करतो चल भीतर गेले बस कहते कि हमरा भैया से तुम बात कर, हमार भैया वहाँ हाथ गोर काट लेतो नहीं बात करबो तो मारबो, कल के हम नहीं करबो बात, हमार दादा दादी बात नहीं करे दे छे उतने मारपीट करे गेले खूब। तो हम आशा देखे छे कि गे नहीं तू आ कोठी में 4 ढा देखे छी छेबे नहीं करे छै, कुतवा के भेजलिए कि जाके देखो तू कहाँ छे तो देखे छे ऐसे गुजिया कर वहाँ से जब अल तो कौन अगले कत्तन के हमरा गुजिया बुला के मारलको, दादी कत्तन मारलको, कहली कहना कि नहीं तो चल के तोरा कहाँ छो या गेलियो भीतर बुला लेलको या खूब मार दोनों भाई बहन। गांधीनगर भवन शिवहर में श्रम संसाधन विभाग की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने फीता काटकर किया। इस दौरान मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने कहा कि हम जनप्रतिनिधियों के द्वारा श्रमिकों की सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला है वह अपने आप में समाज सेवा है। सरकार के द्वारा श्रम कार्ड की लाभ के बारे में काफी लोगों को पता नहीं है। 10 दिनों में 10,000 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करने का निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्रेशन प्राप्त ही श्रमिकों को ई श्रमिक कार्ड के लाभ मिलेंगे। सरकार इस कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को कई योजनाओं के लाभ मिल सकते हैं। बिहार निर्माण सन्निकार कर्मकार बोर्ड निर्माण श्रमिकों के हित में बनाई गई एक संस्था है, एक बोर्ड है जो निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के हित की चिंता करता है। और इस पर रजिस्ट्रेशन ले लेने वाले मजदूर के लिए बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग 16-17 प्रकार की लाभकारी योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। और इसमें यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी हमारे जिलाधिकारी हैं उन्होंने संज्ञान लिया। अपितु शिवहर जिला का टारगेट लगभग ठीक है, लेकिन इसके बावजूद शिवहर जिला में बड़े पैमाने पर निर्माण श्रमिक ऐसे हैं जो कहीं न कहीं रजिस्ट्रेशन से छूटे हुए हैं और जो सरकार के तरफ से बोर्ड के द्वारा जो उनको लाभ दिया जाता है उससे कई अवसर पर वो वंचित हो जाते हैं। इसलिए एक मेगा अभियान चला करके शिवहर जिला में जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक अभियान 10 दिनों के लिए चला है और जिसका नाम दिया गया कि 10 दिनों में 10,000 श्रमिकों का होगा उपकार। और इसके लिए कार्यशाला भी आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में जिले के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है और मुझे खुशी इस बात की है कि इस हॉल में बड़े पैमाने पर चुने हुए जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं
कि सरकार की इस योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। रूस और यूक्रेन में युद्ध के चलते वहां अटके बिहार के 7 छात्र आज सुबह दिल्ली से पटना पहुंचे। इन छात्रों का स्वागत करने बिहार सरकार के कई मंत्री पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जल संसाधन मंत्री संजय झा, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन व पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने का लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के जो भी छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं वह बिहार लाए जाएंगे। आज पहला जत्था आया है, हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे और उनका स्वागत किए। हम वैसे छात्र छात्राओं को भी भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके लिए भी तैयारी की जा रही है, बहुत जल्द अपने देश वापस आ जाएंगे। वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि बिहार सरकार ने छात्रों को घर तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध कराई है। देखिए, जितने लोगों की खबर आ रही है सबका खबर दे करके और जो भी वहाँ से इच्छुक रहेगा उन सब लोगों के लाने का तो पूरे देश के लोगों का भारत सरकार कर ही रही है और अपने बिहार वाले भी आ जाएंगे और जहाँ भी कहीं भी देश के किसी भी कोने में एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे वहाँ से उनको बिहार लाना और उनके घर तक पहुँचाना ये हम लोग नीचे इंतजाम कर चुके हैं, यहाँ वो किया जा रहा है। देखिए, रात में मुंबई फ्लाइट से 6 बच्चे आए हैं जिसमें एक बच्चा दिल्ली जाएगा और 5 बच्चे वार है जो 10 बजे आ जाएंगे और कुल जो हम सबों का आकलन है 273 बच्चे भारत के यूक्रेन में हैं और बिहार का कई खेप में बच्चे यूक्रेन से लौट रहे हैं और मुझे लगता है कि धीरे धीरे सभी बच्चे आ जाएंगे। 273 बिहार के बच्चे हैं। हाँ, कुल जो एक संकलन जो हम लोग किए हैं अलग अलग जो विभिन्न सूचनाएं हैं उस आधार पर और आज कई खेप में बच्चे दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली का ये प्रथम खेप है जिसमें 7 बच्चे इसमें हैं। उनका काम बयान देने को ही जारी कर दी गई थी, लेकिन जो छात्र वहाँ रह गए उनको लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सिर्फ हम ही नहीं, कोई भी देश होगा अपने नागरिक की पूरी चिंता करेगी, चाहे उनको ऐसा विपक्ष न मिला हो। ये तो हर चीज़ में राजनीति करते हैं, इसमें कम से कम राजनीति न करें। विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें जो भी राजनीति करनी है, नारेबाजी अपना करते रहते वो सब करें। जब से ये घटना हुई वो नज़र रखे हुए हैं, जो जैसे बताया शहनवाज जी ने, बिहार फाउंडेशन और जो बिहार भवन है दिल्ली में डेडिकेटेड नंबर वहाँ से दिया है। डेटा कोई नहीं है पूरा कि कहाँ बच्चे हैं, कितने बिहार के बच्चे हैं। जैसे जैसे जानकारी आ रही है, करीब 280 बच्चों की जानकारी आई है जो बिहार के हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वहाँ जो सिचुएशन रूम है वहाँ बिहार के ऑफिसर्स बैठ करके भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। और जैसे बताया शहनवाज जी ने कि बिहार सरकार चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, उनको वहाँ से अपने खर्चे पर पटना लाना और पटना से उनको घर तक पहुँचाना, ये काम यहाँ से करें। पूर्वी चंपारण जिले के रमगढ़वा प्रखंड निवासी मोहम्मद जयाउद्दीन के पुत्र मोहम्मद शाहिद भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो अपने परिवार वालों से फोन पर बात कर स्वदेश लौटने की गुहार लगा रहे हैं और फोन पर अपने परिजनों से वहां की सारी परेशानियों को बताया, जिसके बाद परिजनों में खौफ का माहौल बना हुआ है। आंसू भरे आंखों से पिता ने बताया कि मेरा इकलौता बेटा यूक्रेन के बयाबान में भूखे प्यासे और काफी कम डिग्री सेल्सियस तापमान में फंसा हुआ है। उसके साथ सैकड़ों और भी बच्चे हैं जिनकी हालत काफी खराब है। जी, मेरा नाम जया सर है और मैं यहीं रमगढ़वा प्रखंड का निवासी हूं। मेरे बेटा का नाम मोहम्मद शाहिद जया है, जो 2019 से यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहा है। यूक्रेन में जो अभी युद्ध की स्थिति है, यह देख करके कल बच्चे वहां 26 तारीख को बस रिजर्व करके और रोमानिया के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन रोमानिया का बॉर्डर सील है, वहां से किसी भी भारतीय बच्चे को रोमानिया में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कल 8 बजे रात से बच्चे वहीं बॉर्डर पे खड़े हैं, जहां का तापमान -4-5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। बच्चों के लिए न टेंट की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न खाने पीने की व्यवस्था है। लगभग अब 20 घंटा के आसपास हो गया और उसी तरह से बच्चे इस ठंडक में वहाँ खड़े हैं। सरकार से हमारी ये आग्रह है कि
बच्चों को यदि लाने में देरी हो रही है तो कम से कम उन लोगों को बॉर्डर पार करा करके किसी शेल्टर में रखा जाए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें और जैसे ही फ्लाइट जाती है बच्चों को धीरे धीरे वापस हिंदुस्तान ले आया जाए। पिपरा प्रखंड के चकवारा में बेटी के घर आए पिता की मौत नदी में डूबने से हो गई। बताया जा रहा है कि मृत रामदेव भगत अपने बेटी के ससुराल में मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था, जो आज अहले सुबह शौच के लिए पास की नदी के किनारे गया, जहां अचानक नदी में पैर फिसलने के कारण डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद इसकी सूचना परिजनों को मिला और परिजन में कोहराम मच गया। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। मुंगेर में बीती रात धरहरा थाना अध्यक्ष रोहित कुमार ने ग्रामीणों की सूचना पर धरहरा थाना क्षेत्र के इटवा गांव निवासी अपराधी अशोक यादव को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नशे में धूत होकर युवक इटवा गांव में दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग किया, जिसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस घटना की सूचना के बाद धरहरा थाना अध्यक्ष रोहित कुमार ने अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर अपराधी अशोक यादव को ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग करते देख पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी को पकड़ने के लिए चारों तरफ से घेराबंदी कर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा और 6 खोखा भी बरामद किया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।